छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है, आखिर कब सरकार किसानों से धान का दाना दाना खरीदेगी। बीजेपी का कहना है राहुल गांधी और सीएम बघेल ने धान खरीदी की लिमिट हटाने की बात कही थी, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक धान खरीदी की लिमिट नहीं हटाई गई है। बीजेपी ने कहा, सरकार बताएं कि आखिर कब किसानों की धान का दाना दाना खरीदा जाएगा। 4 साल बीतने के बाद भी सरकार दाना दाना धान नहीं खरीद रही है। किसानों का धान बचा हुआ है और जो धान बचता है वो किसान आकर के मंडी में बेच रहे हैं। आज भी मंडियों में धान है। तो ये जो सरकार अपने वादा कब पूरा करेगी, दाना दाना धान कब खरीदेंगे, और जो किसानों को मंडियों में लाने के कारण जो 500 रुपये 400 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से किसानों को कब मुक्ति दिलाएंगे, इन सवालों का जवाब राहुल गांधी जी दें और इस सवाल का जवाब भूपेश बघेल जी दें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अपनी सरकार के समय बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब बीजेपी किस मुंह से धान खरीदी को लेकर सवाल पूछ रही है। सरकार किसान हित में हर साल धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके अनुरूप विभाग तैयारी में लग गया है, और बाकी तो मौसम और तात्कालिक जो स्थिति रहेगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। कई तो फड़ जो है बारिश में अगर भीगा रहेगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी विचार अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उस पर विभाग तैयारी कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके अनुरूप खरीदा जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ रायपुर से लाइव सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, 2023 में विधानसभा चुनाव है, लाजमी है सियासत अपना अंदाज भी बदलेगी, आरोपों की धार और तेज होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धान खरीदी को लेकर बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है उसमें कितना दम है और कितनी सियासत है। देखिए, सवाल जरूर खड़े कर रही है बीजेपी, और ये कह रही है कि एक एक दाना धान खरीदने का जो वादा था कांग्रेस पार्टी का, वो सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी भूल गई है। लेकिन पिछली सरकार के दौरान भी धान का लिमिट तय था, और धान का लिमिट जब तय था तो उस दौरान विपक्ष में कांग्रेस थी, और कांग्रेस भी कमोबेश इसी तरह के वादे याद दिलाया करती थी बीजेपी को, और कहा करती थी कि आखिरकार धान खरीदी में लिमिट क्यों। 15 क्विंटल का लिमिट है, मतलब कि 1 एकड़ में समर्थन मूल्य पे 15 क्विंटल धान की खरीदी होती है, और समर्थन मूल्य के मुताबिक जिसका भुगतान होता है। उसके अलावा अगर 1 एकड़ में किसी किसान ने 18 क्विंटल धान उपजाया है तो फिर उसे 3 क्विंटल का जो अतिशेष धान होता है वो या तो खुले में बेचना पड़ता है, या तो वो अपने पास स्टॉक रखना चाहे तो स्टॉक रखता है। तो ऐसे में तब जबकि वो खुले में अपना धान बेचता है, अतिशेष धान, तो फिर कीमत समर्थन मूल्य से कम मिलती है और किसानों को एक नुकसान होता है। और ये परिपाटी हम सालों से जो है वो आते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी जो वादा याद दिला रही है उसके पीछे बीजेपी का तर्क ये है कि विधानसभा चुनाव के वक्त, तब की 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त विपक्ष में कांग्रेस पार्टी थी, तो किसानों से ये वादा कर रही थी कि एक एक दाना धान हम जब सरकार में आएंगे तो खरीदेंगे, और इसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी, जो लगातार बीजेपी कहती है कि इस तरह के बयानबाजी किए गए थे उस समय। तो अब बीजेपी कह रही है कि ऐसे बयानबाजी उस समय हुई थी, ऐसे बयान उस समय आए थे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जिम्मेदारों की। तो अब सरकार में आने के बाद करीब 4 साल का वक्त बीत गया, और अब फिर से जब धान खरीदी शुरू होने जा रही है तो आखिर क्यों एक एक दाना धान नहीं खरीदा जाएगा, आखिर क्यों इस बार भी लिमिट है। सत्यप्रकाश, ये तो बात हो गई बयानबाजी की और सवालों की। अब धान खरीदी की लिमिट की बात करें तो पिछले 4 सालों में कब क्या क्या बयान दिए गए, और वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका सरोकार धान खरीदी के लिमिट से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्थिति को समझते हुए, ये समझते हुए कि कितनी संभावनाएं हैं सरकार के लिए धान खरीदी की लिमिट को तय करना और उसके बाद उस लिमिट को पूरी तरह से हटा देना। देखिए, पूरी तरह से लिमिट को हटा दे सरकार, ये फिलहाल मौजूदा स्थिति में दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, सरकार स्तर पे फैसला हो सकता है।
हो सकता है कि लिमिट जो है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई तैयारी हो ऐसी जानकारियां सामने निकल के सरकार स्तर से नहीं आई है। अब सरकार कोई बड़ा फैसला ले धान खरीदी की शुरुआत से ठीक पहले, देखिए 1 नवंबर से इस बार धान खरीदी होने वाली है। पिछले सालों में 1 दिसंबर से हुआ करती थी। तो एक तो धान खरीदी की तारीख जो लगातार किसानों की एक बड़ी मांग भी थी, वो अब 1 नवंबर से हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जहां तक लिमिट की बात है, अभी तक किसान संगठनों की ओर से उसको लेकर कोई बड़ी मांग जो है वो इस बार अब तक तो नहीं दिखाई दी है। ज़रूर है कि बीजेपी ये मांग कर रही है या एक एक दाना धान खरीदने को लेकर आरोप लगा रही है। अगर दूसरी तरफ कहें तो ज़मीनी स्तर पे ये ज़रूर दिखाई देता है कि कई सारे ऐसे किसान हैं या कई सारे खेतों की उत्पादन क्षमता अभी भी इतनी है कि वो 15 क्विंटल से ज़्यादा एक एकड़ में उत्पादन हो। वैसे में अगर किसी किसान के पास 50 एकड़ ज़मीन है और अगर 50 एकड़ ज़मीन में 1 एकड़ में अगर 16 मतलब कि 15 क्विंटल खरीदी करती है सरकार, अगर 16 क्विंटल भी धान उपजाता है तो 50 क्विंटल धान उसके पास एक्स्ट्रा होगा। अब उतना धान वो करेगा क्या? तो ऐसे में उस धान को कम कीमत पे बेचना पड़ता है और वैसे में माना जाता है कि किसान को ये एक नुकसान हुआ, जो नुकसान अगर समर्थन मूल्य पे कोई लिमिट नहीं रहती तो नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ बुनियादी दिक्कतें होंगी। सरकार आखिर क्यों नहीं निर्णय ले रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है। क्या कुछ पेचीदगियां है और क्या सरकार आने वाले दिनों में निर्णय ले भी सकती है, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है धान खरीदी शुरू होने में। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि इससे लेकर काम कुछ होता है इस विषय में, ये देखने वाली दिनों में। दिव्यांश ठीक है सत्यप्रकाश, एक बार मैं जरा सियासत की बात कर लूं। क्या ये तय माना जाए कि शराबबंदी के बाद धान खरीदी वो मुद्दा रहेगा जो प्रमुखता से 2023 के चुनाव में गूंजेगा? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में सियासत की धूरी धान पे टिकी दिखाई देती है और पिछले कई सालों में ऐसी स्थिति दिखाई देती है। इसके साथ साथ शराबबंदी का एक बड़ा मसला है ही, जो वादे की याद बीजेपी बार बार दिलाती है सरकार को। बेरोजगारी का एक बड़ा मसला है। तो ऐसे कई सारे मसले हैं जिन मसलों में धान का जो मसला है, खाद बीज का जो मसला है, इसके अलावा बारदानों का मसला जो गूंजता है, समर्थन मूल्य पे धान खरीदी और इसके अलावा जो बोनस जिसे बीजेपी कहती है सरकार, लेकिन उसे इनपुट सब्सिडी कहती है, तो इनपुट सब्सिडी बढ़ाने की जहाँ तक बात, तो ऐसे कई सारे मसले हैं जो धान पे केंद्रित दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं सियासत की धुरी धान छत्तीसगढ़ में तो दिखाई देती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिव्यांश ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। ये तो बात हो गई सियासत की।